नमस्कार। आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसका मुझे लगता है हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, हेरा फेरी 3। हमारे पास ना कई जगह से जानकारी आई हैं जो फिल्म के लेटेस्ट अपडेट्स, कास्ट की वापसी और अब तक का इसका पूरा सफर कैसा रहा, उस पर रोशनी डालती हैं। तो खोलते हैं इस पिटारे को, देखते हैं कि भाई हेरा फेरी 3 के साथ असल में चल क्या रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी खबर तो यही है जिसे सुनकर फैन जरूर खुश होंगे, अपनी वो आइकॉनिक तिकड़ी अक्षय कुमार राजू के रोल में, सुनील शेट्टी श्याम और जाहिर है परेश रावल बाबू भैया, ये तीनों एक साथ वापस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासकर अगर हम देखें कि हाल फिलहाल में थोड़ी गड़बड़ की खबरें भी उड़ी थीं। सुनने में आया था शायद मई के आसपास के परेश रावल जी प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे। हाँ हाँ, वो बात आई थी सामने। जी, और कुछ अनबन की बातें, यहाँ तक कि वो अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस से कोई नोटिस वगैरह 25 करोड़ रुपए का, और फिर रावल जी के पैसे लौटाने की बात ब्याज के साथ, ऐसा सूत्रों का कहना था। ये सब थोड़ा फिल्मी ड्रामा जैसा लग रहा था। हाँ, वो खबरें पढ़कर थोड़ी चिंता तो हुई थी कि कहीं ये फिल्म फिर से ना अटक जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जून खत्म होते होते सब ठीक हो गया। परेश रावल जी ने खुद कंफर्म किया है, मतलब ऑफिशियली, कि वो फिल्म में वापस हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि सब कुछ सुलझ गया और कोई बड़ी क्रिएटिव या पर्सनल दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो मतलब फाइनली बाबू भैया इज बैक। ये सुनकर सही में जान आई। सही कहा। और अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये इस फिल्म की जो लंबी और थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई जर्नी रही है, उसी का एक हिस्सा है। पहली दो फिल्में जाहिर है प्रियदर्शन जी और फिर लेट नीरज वोरा जी ने डायरेक्ट की थीं, और क्या कमाल की फिल्में थीं। बिल्कुल क्लासिक है वो तो। और दूसरी फिल्म जिस मोड़ पर खत्म हुई थी वो क्लिफ हैंगर, उसके बाद से ही इंतजार था तीसरे पार्ट का। लेकिन हेराफेरी 3 बनने में ना बहुत रुकावटें आईं। डायरेक्टर्स बदले, पहले इंद्र कुमार का नाम आया, फिर फरहाद सामजी। कास्टिंग को लेकर भी अफवाहें थीं। हाँ, मैंने भी सुना था। कभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हो रही, कभी राइट्स का इशू, कभी फाइनेंस का। बहुत खींचतान चली है सालों से। बिल्कुल, स्क्रिप्टिंग, क्रिएटिव डिफरेंस, राइट्स, फाइनेंसिंग, कई तरह के मुद्दे सामने आते रहे। तो मतलब ये जो रीयूनियन हो रहा है, ये काफी मुश्किल और लंबे इंतजार के बाद हो रहा है। लेकिन अब सब ठीक लग रहा है, मतलब अब फाइनल है कि कौन बना रहा है फिल्म। हाँ, अब लगता है गाड़ी बिल्कुल पटरी पर आ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रियदर्शन जी, जिन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, वो 2025 में डायरेक्टर के तौर पर वापस आ गए हैं। अरे वाह, ये तो बेस्ट न्यूज है। जी, और फरहाद सामजी ओ राइटर हैं। खबरों की माने तो अप्रैल 2025 के आसपास मुंबई में शायद पहला शॉट भी हो चुका था, और अब जो है मेन शूटिंग आगे बढ़ेगी। जबरदस्त। प्रियदर्शन और ओरिजिनल तिकड़ी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें राजू, श्याम और बाबू भैया के बीच की वही पुरानी केमिस्ट्री, वही नोक जोंक, वो कंफ्यूजन वाली सिचुएशनल कॉमेडी और उठा ले रे बाबा वाला माहौल, वो सब फिर देखने को मिलेगा। उम्मीद तो पूरी यही है। देखिए, प्रियदर्शन की वापसी और तीनों का साथ होना, ये बहुत बड़ा संकेत है कि फिल्म का जो कोर स्टाइल है, जो ह्यूमर है, वो वैसा ही रहेगा जैसा फैंस को पसंद आया था। वही फिजिकल कॉमेडी, वही गलत फहमियां और किरदारों के बीच की वो मजेदार डायनामिक्स। हाँ, वो तीनों जब साथ होते हैं ना, तो स्क्रीन पर अलग ही जादू होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कास्टिंग की बात नहीं है, ये उस नॉस्टैल्जिया और उस भरोसे की वापसी है जो इन किरदारों और इस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये हंसी का बड़ा धमाका स्क्रीन पर कब तक देखने की उम्मीद करें? कोई अंदाजा है क्या रिलीज का? देखिए, पक्का तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, फिल्मों का काम है, टाइम लग जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्री में बातें चल रही हैं, उनके हिसाब से टारगेट 2026 के आखिरी या फिर 2027 की शुरुआत का रखा जा रहा है। अच्छा। कुछ लोग दिवाली 2026 की भी बात कर रहे हैं, पर वो शायद थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। लेकिन हाँ, 2026 एंड या 2027 अर्ली, ये रियलिस्टिक लग रहा है। चलिए, इंतजार तो अब करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये पक्का है कि ये फिल्म बन रही है। तो हाँ, कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि हेरा फेरी 3 अब हकीकत बन रही है, वापस पटरी पर है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की अपनी फेवरेट जोड़ी प्रियदर्शन के डायरेक्शन में फिर से जमने वाली है। जो भी पिछली दिक्कतें थीं या ड्रामा हुआ, उसे पीछे छोड़कर प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ रहा है, और फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें पहले जैसा ही एक क्लासिक हंसी का दंगल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत हैं इस फिल्म से। बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, और शायद दर्शकों के मन में भी होगा, कि इतने सालों का गैप आ गया, बनने में इतनी चुनौतियां आईं, तो क्या ये तिकड़ी स्क्रीन पर वही मैजिक, वही स्पार्क दोबारा जगा पाएगी जिसने पहली 2 फिल्मों को इतना आइकॉनिक, इतना यादगार बना दिया था? ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है।
खैर, इसका जवाब तो फिल्म आने पर ही मिलेगा।